Hello बच्चों, let's read the question. Question says, if A, B, C are the pth, qth and rth term of a GP, so that q minus r log A plus r minus p log B plus p minus q log C equals to 0. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है, अगर a1, a2, a3 एस ऑन किसी सीक्वेंस के टर्म है जिसमें a1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, a2 सेकंड टर्म को, a3 थर्ड टर्म को और an nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और an प्लस वन अपॉन an इक्वल्स टू कांस्टेंट हो सभी n के लिए, देन हम इस सीक्वेंस को जीपी बोलते हैं। और ये जो जीपी होता है, ये जो कांस्टेंट होता है, इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट टर्म में किसी फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके, फिक्स नंबर r की मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म बनाया जाता है, और सेकंड टर्म में उसी फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म बनाया जाता है, और थर्ड टर्म में उसी फिक्स r नंबर की मल्टीप्लाई करके फोर्थ टर्म बनाया जाता है। एज सोन हम ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए। नाउ अगर इसका जीपी का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है, तो जो फर्स्ट टर्म होगा वो a होगा, सेकंड टर्म ए आर हो जाएगा और थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर हो जाएगा एज सोन। तो nth टर्म जो होगा वो होगा ए आर की पावर n माइनस वन। नाउ हमारे पास हमें क्वेश्चन में गिवन ये है कि ए बी सी जो है वो pth qth और rth टर्म है किसी जीपी के। मतलब इसमें जो ए पी गिवन है हमें, ए पी, वो ए पी है ए पी इक्वल्स टू ए P इक्वल्स टू A गिवन है, एंड A Q इक्वल्स टू P गिवन है, एंड A R इक्वल्स टू C गिवन है। अब हम जानते हैं A N इक्वल्स टू होता है A R की पावर N माइनस वन। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट टर्म है वो इस AP का A ऐड कर लेते हैं और कॉमन रेशियो कैपिटल R। देन यहाँ से हो जाएगा A इंटू कैपिटल R की पावर P माइनस वन इक्वल्स टू A हो जाएगा, इक्वेशन नंबर वन। एंड यहाँ से यहाँ पर अगर ए क्यू इक्वल टू बी है तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू आर की पावर q माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा b, इक्वेशन नंबर टू। एंड जो a r है तो ये a इंटू आर की पावर r माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा c, इक्वेशन नंबर तीन हो जाएगा। नाउ हम इक्वेशन नंबर वन को डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर टू से। तो इक्वेशन वन डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर टू, तो ये हो जाएगा ए आर पी माइनस वन अपॉन ए आर की पावर क्यू माइनस वन इक्वल्स टू ए अपॉन बी। और यहाँ से ए कैंसिल होगा और आर की पावर जो है वो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो आर पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन हो जाएगा, और वन से वन कैंसिल होगा और इधर आएगा ए अपॉन बी इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा आर की पावर p माइनस क्यू इक्वल्स टू a अपॉन b। नाउ हम यहाँ पर दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड वी गेट, हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं r p माइनस क्यू इक्वल्स टू a अपॉन b। हम दोनों तरफ log लेते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ r p माइनस क्यू इक्वल्स टू log ऑफ a अपॉन b। अब नाउ हम जानते हैं log ऑफ a अपॉन b इक्वल्स टू होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ p, एंड log ऑफ a की पावर m जो होता है वो इक्वल होता है m log ऑफ a के। देन अब ये यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे जो पावर है ये आगे आ जाएगी log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो p माइनस क्यू इंटू log r इक्वल्स टू हो जाएगा log a माइनस log p। डन। और ये जो r मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो p माइनस क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा log a माइनस log p अपॉन log r। ये हमने इक्वेशन नंबर 4 बना लेते हैं। नाउ p माइनस क्यू की हमने वैल्यू निकाली, इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर
2 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 3, तो ये हो जाएगा a r की पावर, इक्वेशन नंबर 2 में था q माइनस 1, तो हो जाएगा q माइनस 1 इक्वल्स टू b अपॉन a r की पावर r माइनस 1 अपॉन c। नाउ a से a कटा, यहाँ भी पावर जब माइनस होगी तो ये हो जाएगा r की पावर q माइनस 1 माइनस r प्लस 1 इक्वल्स टू b अपॉन c, और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल होगा, प्लस माइनस है, तो ये हो जाएगा r की पावर q माइनस r इक्वल्स टू b अपॉन c। हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ r की पावर q माइनस r इक्वल्स टू लॉग ऑफ p अपॉन c, और लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा q माइनस r लॉग ऑफ r इक्वल्स टू लॉग ऑफ p माइनस लॉग ऑफ c लिख सकते हैं इसे। ना लॉग ऑफ r जो है यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में ही तरह के डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा q माइनस r इक्वल्स टू लॉग p माइनस लॉग c अपॉन लॉग r। तो नाउ हम इसको इक्वेशन नंबर 5 बना लेते हैं, यहाँ पर हमारी q माइनस r की वैल्यू आई। नाउ हम अब इक्वेशन नंबर जो है थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो थर्ड को इक्वेशन नंबर थर्ड को हम डिवाइड करते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर थर्ड है a r की पावर r माइनस 1 इक्वल्स टू c, डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, तो a r की पावर p माइनस 1 अपॉन c अपॉन a हो जाएगा, ये a से a कैंसिल हुआ, यहाँ पर फिर हो जाएगा r की पावर r माइनस 1 माइनस p प्लस 1, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हुआ, इक्वल्स टू c अपॉन a। यहाँ पे हम फिर r, ये इक्वल्स टू हो जाएगा r की पावर r माइनस p इक्वल्स टू c अपॉन a। हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ऑफ r की पावर r माइनस p इक्वल्स टू लॉग ऑफ c अपॉन a। नाउ यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पर ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा r माइनस p लॉग r इक्वल्स टू लॉग c माइनस लॉग a। अब ये जो r लॉग r जो है वो मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे डिवाइड में आ जाएगा, तो लॉग r माइनस p इक्वल्स टू लॉग c माइनस लॉग a अपॉन लॉग r। ये हमारी इक्वेशन नंबर हमने 6 बना ली। नाउ हमें जो इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू जो है वो 0 प्रूफ करनी थी, तो टेकिंग LHS लिख लेते हैं। तो हमारे को जो क्वेश्चन में LHS है वो है q माइनस r लॉग a प्लस r माइनस p लॉग p प्लस p माइनस q लॉग c इक्वल टू 0। हमें इक्वल टू 0 करना है, तो हम LHS लेकर और इसको सॉल्व करके इसको 0 के इक्वल ले आएंगे, तो ये हमारा इसके इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन में जिसका LHS वाला पार्ट है उसको लिख लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा q माइनस r लॉग a प्लस r माइनस p लॉग p प्लस p माइनस q लॉग c। ना इसमें हम q माइनस r जो हमारा था वो था इक्वेशन नंबर 5 में q माइनस r की वैल्यू आई थी, और r माइनस p इक्वेशन नंबर 6 में आया था यहाँ पर, और p माइनस q इक्वेशन नंबर 4th में आया था। तो हम इन तीनों इक्वेशन से यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर तीनों इक्वेशन से वैल्यू पुट करने पर ये हो जाएगा यहाँ पर log b माइनस log c अपॉन log r इंटू log a प्लस ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, यहाँ पे हम ये पुट करेंगे, तो log c माइनस log a अपॉन log r इंटू log b
प्लस ये हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये है log a माइनस log b अपॉन log r इंटू log c। अब log जो r है अपॉन में, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log r, क्योंकि सब में सेम है तो ये हो जाएगा, और इनके ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे log a की मल्टीप्लाई दोनों टर्म से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा log a इंटू log b माइनस log a इंटू log c। अब सेकेंड टर्म में इसी तरीके से लिखते हैं, प्लस log b इंटू log c माइनस log a इंटू log b। अब थर्ड टर्म में इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस log a इंटू log c माइनस log b इंटू log c। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं कि log जो a है, यहाँ जो log a log b है, यहाँ पे प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, log a log b यहाँ पर ये जो माइनस का है इससे, और log a और log c जो है यहाँ पर माइनस का है, log a और log c, और यहाँ पे log a log c प्लस का है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और log b log c जो है यहाँ प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो सारे टर्म कैंसिल हो गए, और यहाँ पर जो बचा वो बचा 1 अपॉन log r इंटू 0, क्योंकि ये सारे कैंसिल हो गए, और इक्वल टू 0 इक्वल टू आर एच एस आ गया। तो हमें इस क्वेश्चन में ये इक्वल टू 0 लेकर आना था। सो वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।